दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का एस गुणनफल एस इज इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। हमें एलसीएफ और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है और उसकी जांच भी करनी है। तो हमें पास 3 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे इन तीनों का करेंगे। पहला नंबर देखते हैं 26 और 91। 26 का एलसीएम करने के एचसीएफ करने के लिए 26 और 91 का गुणनखंड करेंगे। 26 को अगर हम तोड़ेंगे 13 दूना 26 होता है, 91 को तोड़ेंगे 13 सत्ते 91 होता है। तो एचसीएफ हमारा जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 13। एलसीएम का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बाई एचसीएफ। ए तो हमारा 26 हो गया, बी हमारा 91 हो गया और एचसीएफ हमारा 13 हो गया। 26 इंटू 91 बटे 13, 13 से काटते हैं, 13 दूना 26, 91 दूना 182। हमें 182 यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इज इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए हमारा 26 है, बी हमारा 91 है, एच सी एफ हमारा 13 है और एल सी एम हमारा 182 है। इन दोनों को गुना करने पर हमें 2366 आ रहा है और इन दोनों को गुना करने पर हमें 2366 आ रहा है। अब इसको गुना करके देख सकते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यानी जांच बिल्कुल सही है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 510 और 292 को हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, इसकी जांच भी करनी है। तो 5 7 10 का गुणनखंड अगर करेंगे 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 को 17 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 के रूप में हमारा आएगा। 92 का अगर हम देखते हैं तो 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 23 के रूप में आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन होता है, एचसीएफ हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रहा है। ठीक है, और एलसीएम का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बाय एचसीएफ। तो ए हमारा तो पहला नंबर है 510, बी है दूसरा नंबर 92 और एचसीएफ हमारा तो 2 आया है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हम देखते हैं किससे काट सकते हैं, इसको भी 2 से इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। हम इसको काटा है तो 2 चौके 8, एक बचा है इसमें गया 12, 2 छक्के 12। तो 510 को अगर हम 46 से गुना करेंगे तो 23,460 आएगा। अगर हम इसकी जांच करना चाहें तो जांच करेंगे ए इंटू बी इज इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए हमारा पहला नंबर होता है जो 510 है, बी हमारा दूसरा नंबर 92, एच सी एफ जो हमारा निकाला था वो 2 था और एल सी एम हमारा 23,460 था। इन दोनों नंबर को गुना करने पर 46,920 आ रहा है, इन दोनों को गुना करने पर भी 46,920 आ रहा है। तो आंसर हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा नंबर को देखते हैं हम, उसका अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है इसका 336 और 54 का हमें एच सी एफ और एल सी एम दोनों याद करना है। 336 को अगर हम तोड़ेंगे एल सी एम निकाल के तो 3 2 2 और 2 3 3 के रूप में आएगा। 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में आएगा। 54 का में आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको कर सकते हैं। एच सी एफ हमारा होता है जो दोनों में कॉमन हो। हम देख रहे हैं कि ये 2 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लिया, ये 3 दोनों में कॉमन है तो हम एक बार लिख लिया। तो हमारा 2 इंटू 3 आया तो 3 दूनी 6 हमारा एच सी एफ हो गया। एल सी एम के लिए क्या करते हैं ए इंटू बी बाई एच सी एफ करते हैं। ए हमारा पहला नंबर है 336, बी हमारा दूसरा नंबर है 54, 54 और 336 लिख दिया बटे हमारा एच सी एफ था 6, 6 से काटते हैं 6 नंबर 54, 336 को 9 से गुना करेंगे 30,024। ए इंटू बी इज इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए हमारा 336 इंटू बी हमारा 54 इज इक्वल एच सी एफ हमारा 6 इंटू एल सी एम हमारा 3024। इन दोनों नंबर को गुना करने पर 18,144 आया और इन दोनों को नंबर को गुना करने पर 18,144 आया। तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये इस तरह से ख़त्म होता है।